Good morning to you guys. Very good morning to everyone. सभी को नमस्कार. सभी को good morning. Amana, very good morning to you. Very good morning to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good morning. We are just waiting for a few minutes. Once all such persons, those who are very consistent, once they will be here, then we would be starting this particular session. Purnima, very good morning to you. Purnima, feeling good right now? एक मैसेज जरूर ड्रॉप कर दीजिए आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में कि सेशन जो है वो लाइव है, ताकि हमारे सभी छात्र छात्राएं जो है वो सेशन का हिस्सा हो सके. अंजलि जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. ठीक है, ओके, दैट्स वेरी गुड ऑफ यू. ओके पूर्णिमा. अमन जी, जो आप चाहते थे, आप और आशुतोष जी चाहते थे कि, है ना, अरविंद केजरीवाल जी जो है इनका अरेस्ट होने वाला है. देखो, हो गया उनका अरेस्ट. आर्यन जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. शालिनी जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. गिरिराज जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टिंग. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को गुड मॉर्निंग. हम इंतजार कर रहे हैं अगले 1 से 2 मिनट का, और जैसे ही सभी छात्र छात्राएं जो सेशंस का हिस्सा होते हैं, वंस दे विल बी हियर, देन वी विल बी हेडिंग टू द नेक्स्ट. मैं नहीं चाह रहा था. अच्छा. नैन्सी सी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पर्संस. आशुतोष जी, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे. अरे अमन जी, मैंने सुना कि 30, 33, 35 साल पुराने जो इनकम टैक्स के मुद्दे हैं, उनमें भी जो है अभी क्या किया जा रहा है, आपका तलब किया जा रहा है बेसिकली. स्नेहा जी, योगेश जी, अंशिका जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. एक बहुत बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, और उनका ये मानना है कि 30, 35 साल पुराने जो केसेस हैं, इनकम टैक्स के जो केसेस हैं, उनमें जो है वो है क्या किया जा रहा है, बोले तलब किया जा रहा है. वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी सिंगल स्टूडेंट. एग्जैक्टली गिरिराज जी. और यही तो परिवर्तन की एक क्या होती है, प्रक्रिया होती है. यही परिवर्तन की प्रक्रिया होती है. जब परिवर्तन होना होता है तो निश्चित तौर पर नेचर जो है वह ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देता है. प्रकृति जो है वह अपने आप जो है वह परिवर्तन को अडॉप्ट करने के लिए अपनी तैयारियां जो है वह करना स्टार्ट कर देती है. रश्मि जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. समन बेसिकली. Priyanka ji, very good morning to you. Salini ji, very good morning to you. Very good morning to every single student, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good morning. We are just waiting for a few minutes. Once all such individuals, those who are very consistent with us, once they will be here, then we will be heading to the next. नहीं, ये अमन थोड़ा सा मुश्किल है. देखो यार, है ना, ये बहुत मुश्किल है. थोड़ा मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल. उसका एक कारण है. मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ. देखो, if we have discussions in context, or we had discussions by studying context of the uh, leaders, or basically the workers, the कार्यकर्ता, जो कांग्रेस पार्टी में 16,000 तकरीबन, मतलब एक ऐसा डाटा हमारे पास है. खुशबू जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. निवेता जी, तनीषा जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. तो इस डाटा पे जब हम चर्चा करें तो हर व्यक्ति का एक अपना फॉलोअर है. ऐसा तो है नहीं कि ये 16,000 जो थे बस यही फॉलोअर्स थे और चले गए. इनका एक अपना फैन बेस है. तो जब वो फैन बेस काम करेगा ना, क्योंकि अगर हम उस पर्टिकुलर समय में देखें, वो जो 1977 का दौर था, 21 मार्च, कल 21 मार्च था, 21 मार्च, आज 22 मार्च है, आज जल दिवस है ना. तो जल बचाइए. जल बहुत इंपॉर्टेंट है, और यकीन मानिए कि जल की सुरक्षा ही जो है वो जीवन की सुरक्षा है. आप अगर जल को सुरक्षित करते हैं तो आप अपने जीवन को सुरक्षित करने जा रहे हैं, और जल की लड़ाई ही आपके जीवन की लड़ाई है. तो प्लीज मेक श्योर कि ऐसा जरूर करिए. बिल्कुल. वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. तो मैं वापस आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा. एग्जैक्टली, बिहार डे भी है, तो बिल्कुल हमारे सभी बिहार पीएससी के छात्र छात्राओं को बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. मुस्कान जी, जय श्री कृष्णा टू यू. श्रुति, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी सिंगल स्टूडेंट. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को गुड मॉर्निंग. कल 21 मार्च की मैं चर्चा कर रहा था. 25 जून 1975 एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना जो है घटी थी. आप मुझे बताना चाहते हैं 25 जून 1975 कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी थी? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. I'm looking after the answer from you people only. Exactly. बोले सर,
भारत में सबसे पहली बार जो है इंटरनल इमरजेंसी इसको इम्पोज किया गया था। और अगर हम 21 मार्च की चर्चा करें तो 21 मार्च में वह इमरजेंसी जो है वह रिवोक हुई थी। Am I very clear to every single student with the same fact or not? 21st of March, be very clear with the same कि हमारा इमरजेंसी जो है इसको रिवोक कर दिया गया था। और उसके बाद जाकर फिर क्या हुआ, बोले सर फिर इलेक्शन डेट्स जो है वो अनाउंस कर दी गई कि अब ये ना अचानक से इलेक्शंस होने वाले। और आपने देखा होगा कि परिवर्तन हुआ फिर, लेकिन वहां ना फिर भी बड़े नेता थे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां रीजनल प्लेसेस पर और एट द सेम टाइम कई सारी जगह पे कुछ बड़े बड़े नेता थे। अभी बदलाव होगा, निश्चित तौर पे बदलाव है। अमन जी, चूंकि आप जिस राज्य के साथ संबंधित हैं वहां बदलाव जो है वो अपेक्षित है, लेकिन मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में बदलाव जो है वो अभी संभव नहीं। यहाँ लीडर्स जो है उनमें ही निराशा है, लीडर्स जो है उनमें ही निराशा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वो जो कांग्रेस के लीडर्स हमें नजर आ रहे हैं, वो जो विपक्ष में हमें नजर आ रहे हैं, उनके अंदर वो जो जील है वो जील नजर नहीं आ रही, वो जो इंथुइज्म है वो इंथुइज्म नजर नहीं आ रहा। मैं अभी किसी के साथ चर्चा कर रहा था, बोले मैं तो देखो यार उसके साथ ही जाऊंगा, वो जहां जाएगा मैं वहीं जाऊंगा। मैंने कहा ये भी ठीक है। बिहार में क्यों? क्योंकि सामने जो व्यक्ति, दिल्ली में आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि इसका एक इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर वाले रीजन में भी आप देखेंगे कि इम्पैक्ट पड़ेगा, लद्दाख वाले रीजन में भी आप देखेंगे कि इम्पैक्ट पड़ेगा, सिक्किम वाले रीजन में भी आप देखेंगे इम्पैक्ट पड़ेगा, सदर्न इंडिया में भी देखेंगे आप इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब वो जो 400 पार वाला कॉन्सेप्ट है, वो जो 400 पार वाला कॉन्सेप्ट है वो तो खैर संभव नहीं है अगर हम एक ईमानदारी के आधार पर चर्चा करें, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा, सरकार नहीं जाएगी अभी, ये मेरा विश्लेषण है, मतलब जहां तक मुझे नजर आता है। फिर दूसरा, देखो ऋतिक जी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें आप। बिल्कुल 2026 में अब क्योंकि राष्ट्रपति जी के पास जो है वह रिपोर्ट है, और जब राष्ट्रपति जी के पास रिपोर्ट है तो निश्चित तौर पर अभी इलेक्शंस हो जाने दीजिए, और इलेक्शंस होने के बाद जाकर फिर क्या किया जाएगा, फिर उस रिपोर्ट पर भी जो है वह चर्चा करी जाएगी। जब उस रिपोर्ट को टेबल डाउन किया जाएगा संसद के दोनों सदनों में, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अगर होती है तो निश्चित तौर पर कोई भी निर्णय लिया जा सकता है, ये हमें समझना है। क्योंकि रिपोर्ट अभी आ गई है, चुनाव होने दीजिए, नारा वैसे ही है 400 पार का, मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के आधार पर कुछ भी परिवर्तित हो सकता है। 2026 में जो कॉन्सेप्ट है वो भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। आप सभी को नमस्कार। हिस्ट्री का सेशन है, थोड़ी सी इतिहास की चर्चा करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। अरे अब अमन जी, मैंने क्या कहा? हिस्ट्री का सेशन है, हिस्ट्री की चर्चा जो है वह थोड़ी सी करेंगे, है ना। वैसे भी 50वां सेशन लेके चल रहे हैं। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एंड यू पीपल कैन हियर मी आउट इन कंटेक्स्ट ऑफ द साउथ इंडिया बाय द डे। तो आज हमारी जो चर्चा है वह साउथ इंडिया को लेकर है। और जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत को कहां से समझा जा सकता है? तो दक्षिण भारत जो है वहां संगम पीरियड जो है, संगम पीरियड से हम उसकी चर्चा कर सकते हैं। और जब हम संगम पीरियड की चर्चा करते हैं तो सबसे अर्लीस्ट ट्रेसेस जो हमारे पास है संगम पीरियड के, वह हमें कहां से नजर आ रहे हैं? तो बोले सर अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 13 से आते हैं। और संगम पीरियड विच मीन्स सर वो चोलास, चेरास, पांड्यास जो शासन कर रहे थे उनका पीरियड हमें नजर आ रहा है। उम्मीद है आप सभी छात्र छात्राओं के पास इतने बेसिक आइडियाज हैं कि चोलास, चेरास, पांड्यास के कलेक्टिव रूल को जो है वह संगम पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड में अब बोले सर संगम क्यों कहा जा रहा है? Why we are calling this particular period as a संगम पीरियड? बोले सर संगम का एक अपना लिटरल मीनिंग होता है। संगम का लिटरल मीनिंग क्या होता है? बोले सर असेंबलीज। संगम का लिटरल मीनिंग होता है गैदरिंग्स। हम क्या करने जा रहे हैं? हम गैदरिंग्स करने जा रहे हैं, हम असेंबली जो है वह हेल्ड करने जा रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर समय का जो लिटरेचर कंपोज्ड है, जो लिटरेचर लिखा गया है, वह सर कुछ संगम्स का रिजल्ट है, जिन्हें अगर हम तमिल भाषा में देखने जाएं तो तमिल भाषा में जो है संगम को मुचंगम के नाम से जो है वह कंसीडर किया जाता है। उम्मीद है मैं आपको स्पष्ट हूं। You guys are constantly trying to get my point. Are you or not? So Sangam is also referred as the Muchangam.
एंड देयर वर 3 मुचंगम्स बेसिकली, वो 3 मुचंगम्स जो है वहां रही हैं और हम आगे जाकर उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन संगम पीरियड में अभी थोड़ी देर में आऊंगा। अब जब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो मॉडर्न एम्पायर की बात जाकर हम अगर थोड़ा सा दक्षिण में ऊपर आए, डेक्कन इंडिया की ओर आए, अगर हम तमिलनाडु को छोड़ दें, क्योंकि ये जो संगम पीरियड है, जो चोलास हैं, चेरास हैं, पांड्यास हैं, ये किस रीजन के साथ संबंधित है? तो चोलास, चेरास, पांड्यास जो हैं आपके, ये आपके तमिलनाडु वाले रीजन के साथ और आपका केरल वाला रीजन जो है उसके साथ संबंधित है। बेसिकली ये तमिलनाडु का इतिहास है। अगर हम इन जनरल चर्चा करें तो संगम विच मींस तमिलनाडु के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। तो तमिलनाडु से थोड़ा सा ऊपर आते हैं, तो तमिलनाडु से ऊपर आ रहे हैं तो फिर सबसे पहला एम्पायर जो नजर आता है, सबसे पहली डायनेस्टी जो नजर आती है वो सातवाहन डायनेस्टी नजर आती है। सातवाहन डायनेस्टी का सक्सेशन हमने देखा वक्टक डायनेस्टी के माध्यम से। वक्टकास के सक्सेशन के कंटेक्स्ट में मैंने आपसे कहा कि वक्टक का सक्सेशन जो है वह इक्ष्वाकु डायनेस्टी के माध्यम से है। Am I very clear to you with the same? And when it comes to the succession of the Ikshvaku dynasty, it was there from with the or by the Chalukyas of the Badami Batapi. So in this particular session, we would be having discussion in context of the, or we would be starting the session from the Chalukyas of Badami Batapi. Because when it comes to the prelims, either the MPPSC prelims or the so-called this, that is the MPPS or the BPSC prelims, they both are not going to ask lots of questions in context of the Ikshvaku, which means neither it is important from the BPSC perspective nor it is important from the MPPSC perspective. But when it comes to the Chalukyas of Badami Vatapi, they are important. They are having some importance. Just because they were the contemporary of the Harshvardhan to whom we had discussed by yesterday only. तो हमने कल वो आपका जो एहोल इंस्क्रिप्शन है, उस एहोल इंस्क्रिप्शन पे हमने चर्चा करी थी। ह्यून सान का जो सियूकी है, हमने उसके कंटेक्स्ट में चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि भाई देखिए, हमारा हर्षवर्धन जो है नर्मदा नदी के किनारे पर एक व्यक्ति से रिपीट हो रहा है और उस व्यक्ति को जो है हम पुलकेशन सेकंड के नाम से कंसीडर करते हैं। और मैंने कल जब हर्षवर्धन आपको पढ़ाया, हर्षवर्धन का एम्पायर जब आपको बताया, तो उस पर्टिकुलर समय में मैंने कंटेम्प्रेरी बेसिस पर आपको पल्लवास के बारे में भी जानकारी दी थी कि अगर हम सदन में देख रहे हैं तो ये हमारा महाराष्ट्र वाला रीजन जो है, उस महाराष्ट्र वाले रीजन में जो डायनेस्टी नजर आ रही है वो है आपकी चालुक्यास बादामी वातापी। और आंध्र प्रदेश वाले रीजन पर अगर हम आ जाते हैं तो आंध्र प्रदेश वाले रीजन पर शासन कर रहे हैं पल्लव डायनेस्टी, ठीक है। और अभी आगे जाकर फिर अब चूंकि दोनों ही सदन इंडिया से शासन कर रहे हैं, देवांश जी, विधि जी, गिरिराज जी, अमन जी, आशुतोष जी, विशाल जी, नेहा जी, खुशबू जी, श्रुति जी, प्रियंका जी, निवेदिता जी और अन्य हमारे सभी छात्र छात्र हैं। तो ऑब्वियस है कि ये जो छोटे छोटे किंगडम्स होते हैं ये अपने एक्सपांशन पर भी ध्यान देते हैं। और जब एक्सपांशन की हम चर्चा करने जा रहे हैं, टेरिटोरियल एक्सपांशन, तो टेरिटोरियल एक्सपांशन का रिजल्ट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम वह कॉन्क्वेस्ट में होता है, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के माध्यम से होते हैं एक्सपांशन। और जब हम मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की चर्चा कर रहे हैं, विच मींस हम कॉन्फ्लिक्ट्स की चर्चा कर रहे हैं कि क्या होने वाला है, बोले सर कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले, तो हमें रेगुलरली कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आने वाले हैं किसके बीच में, बोले सर पल्लवास के बीच में और एट द सेम टाइम चालुक्यास और बादामी वातापी के बीच में। तो मैं सेशन को पूरी तरह से यहीं से स्टार्ट करूंगा चालुक्यास और बादामी और वातापी के साथ, सिर्फ एक पॉइंट पर और सुन ली से। यकीन मानिए इन 50 सेशन के बाद आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने 50 सेशंस को एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में बड़े अच्छे नोट पर तैयार किया हुआ है तो आपके प्रीलिम्स का, आपके मेंस का हर एक क्वेश्चन जो है वह बहुत शानदार तरीके से आपका तैयार कर दिया गया है। आपके पास समय है, आप अगर लग रहा है कि नहीं हमें रिवाइज कर लेना चाहिए, देयर इज नो नीड टू लुक आफ्टर द रेफरेंसेस, देयर इज नो नीड टू लुक आफ्टर द मल्टीपल नंबर ऑफ सोर्सेस। ट्राई टू स्टिक टू दीस 50 सेशंस एंड बिलीव मी, when you will be sticking yourself to these 50 sessions only, you will be having a very sound understanding of the ancient Indian history. तो वो बड़ी शानदार आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी। चलिए, आशुतोष जी, very good morning to you. Devans, very good morning to you. So coming to this only and you can directly hear me out over the Chalukyas of Badami Vatapi. और चालुक्यास और बादामी और वातापी से पहले भी ना एक और पॉइंट देखो भाई, मैं चाहता हूं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। चालुक्यास की जब हम चर्चा कर रहे हैं, 3 चालुक्यास हैं। एक चालुक्यास है आपके बादामी से शासन कर रहे हैं, ठीक है, एक आपके चालुक्यास हैं, इन्हें वेस्टर्न चालुक्यास के नाम से जो है वो कंसीडर किया जाता है। ये हमारे वेस्टर्न चालुक्यास के नाम से जो है ये भी इन्हें कंसीडर किया जा रहा है। इन्हीं को चालुक्यास ऑफ वातापी के नाम से जो है वह भी कंसीडर किया जाता है। तो ये हमारे सभी छात्र छात्राएं जो इस सेशन का हिस्सा हैं, आप सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में थरो होना चाहिए। प्रियंका जी,
निवेदिता जी, अंजलि जी, खुशबू जी, श्रुति जी, आशुतोष जी, विशाल जी, गिरिराज जी और सभी अन्य छात्र छात्राएं। और प्रशांत जी, अभी हम जब समय में आगे जाएंगे, बहुत आगे नहीं जाना है, अभी हम जब आगे जाएंगे तो हमें एक और नए चालुक्यास नजर आएंगे, चालुक्यास ऑफ वेंगी। हमें क्या नजर आएंगे? बोले सर हमें चालुक्यास ऑफ वेंगी नजर आएंगे। और जब हम वेंगी के चालुक्यास की चर्चा कर रहे हैं रश्मि जी, तो चालुक्यास ऑफ वेंगी जो है, राधा जी, महिमा जी, इन्हें ईस्टर्न चालुक्यास के नाम से जो है वह कंसिडर किया जाता है। और उसके बाद जाकर हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के दौर में, तो मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के दौर में हमें एक और चालुक्यास नजर आएंगे, जिन चालुक्यास को जो है वह चालुक्यास ऑफ कल्याणी के नाम से जो है वह कंसिडर किया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में डेवलपमेंट्स जो है वह पूरी तरह से थरू होने चाहिए। और चालुक्यास ऑफ कल्याणी को जो है वह लेटर चालुक्यास के नाम से कंसिडर किया जाता है। किसके नाम से कंसिडर किया जाता है? लेटर चालुक्यास। एम आई वेरी क्लियर टू एवरीवन विद द सेम? Do let me know so that I can head forward to the next one. And right now we can have discussions in context of the Chalukyas of Vadami. Okay, so by the mid of the 6th century AD, मतलब वही हम डिक्लाइन की बात कर रहे हैं। किसके डिक्लाइन की बात कर रहे हैं? बोले सर हम डिक्लाइन की बात कर रहे हैं आपके गुप्ता एम्पायर की। The Vaktakas were supplanted by Ikshvakus and Ikshvakus were supplanted by Chalukyas of Vadami as the major power into the Deccan India. The Chalukyas begin with a base into the northern Mysore at Vatapi or Vadami and the adjacent whole region. रश्मि जी, महिमा जी, विधि जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, अगर हम इनकी शुरुआत की चर्चा करें बेटा, तो इन्होंने कहां से अपने बेस, इनका बेस क्या रहा है? तो बोले सर वो जो मैसूर है, और मैसूर में वातापी वाला रीजन जो है, बादामी वाला रीजन जो है, और उसके पास में औरंगाबाद में जो एहोल वाला रीजन है, ये इनका बेस रहा है। और धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं मोहिनी जी, समय में आगे बढ़ रहे हैं। From where they moved northward and annexed the former kingdom of the Vaktakas, और इन्होंने क्या कर लिया? बोले वक्तक का जो किंगडम है उसको एनेक्स कर लिया, मर्ज कर लिया, which was centered around Nasik as well as the upper Godavari। जो कहाँ नजर आ रहा था? बोले सर कल ही तो आपने पढ़ाया था कि ये हमें महाराष्ट्र में नासिक के आसपास नजर आता था, अपर गोदावरी के आसपास हमें नजर आता था। Chalukyas played a prominent role in the history of the Deccan India, the South India, for about 200 years. तकरीबन 200 सालों तक बेटा जो है इन्होंने शासन किया है। Heading forward to the next one. Pulkesin first, he was having a tenure from 550 to the 566. He was the founder of the Chalukyas dynasty of the Vadami. He made Vadami or the Vatapi as his capital. मैं यही आपके साथ लगातार चर्चा कर रहा हूँ भाई, कि जब हम इनकी चर्चा करते हैं पुलकेशिन सेकंड, तो पुलकेशिन फर्स्ट जो है वो इस डायनेस्टी के क्या है? बोले सर पुलकेशिन फर्स्ट इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं। और इन्होंने कहां से स्टार्ट किया? तो बोले सर मैसूर में ये जो वादामी वातापी वाला रीजन है, यहां से इन्होंने स्टार्ट किया है, ये इनकी कैपिटल रही है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जब हम इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, he adopted the title of Vallabheshwar and he performed the Ashwamedh Yajna as well. आप समझ रहे हैं कि वह टेरिटोरियल एक्सपांशन कर रहे थे, और टेरिटोरियल एक्सपांशन करते हुए उन्होंने क्या किया है? बोले सर टेरिटोरियल एक्सपांशन करते हुए जो है उन्होंने आपका ये अश्वमेध यज्ञ जो है वो अश्वमेध यज्ञ भी इन्होंने परफॉर्म करे हुए हैं। he was having the title of the Vallabheshwar। इन्होंने वल्लभेश्वर जो है इसका टाइटल जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ है। मैं एक बार ना एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूं, जस्ट अ मिनट, और ब्लैंक स्लाइड के माध्यम से पहले मैं थोड़ा सा रूलर्स के बारे में आपके साथ चर्चा कर लेता हूं, ताकि चीजें जो हैं आपके दिमाग में फिर थरो रहें, क्लियर रहें और आपको परेशान नहीं होना पड़े। देखिए पहले तो यहाँ डायनेस्टीज पर चर्चा, डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया। मैं चाहता हूं हर चीज आपके दिमाग में ना लिखी हुई होनी चाहिए, थरो होनी चाहिए भाई, कि हाँ हमने इस तरीके से चीजों को जो है वह पढ़ा है। तो हमने डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया में सबसे पहले जो है सातवाहन डायनेस्टी पढ़ा, फिर उसके बाद जाकर हमने वक्तक डायनेस्टी जो है तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद जाकर जो मेजर हम डिस्कस करने वाले हैं ये हमारे चालुक्यास हैं, चालुक्यास ऑफ वादामी वातापी, ये हमारे वादामी वातापी के चालुक्यास हैं। और उसके बाद जाकर हम आगे जो डिस्कस करेंगे ये हमारे राष्ट्रकूटास हैं, इन्हें हम राष्ट्रकूटास को डिस्कस करेंगे। और राष्ट्रकूटास के बाद जाकर चालुक्यास ऑफ कल्याणी जो है तो हम चालुक्यास ऑफ कल्याणी को डिस्कस करेंगे। Am I very clear to all the person with the same or not?
और जब हम चालुक्यास ऑफ वादामी वातापी को डिस्कस कर रहे हैं तो यही आंध्र प्रदेश वाले रीजन में हम पल्लव जो है तो हम पल्लव को भी डिस्कस करने वाले हैं। ये आप सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक थरू होना चाहिए कि इस तरीके से डायनेस्टिकल डेवलपमेंट जो है वो रहे हैं किस रीजन में, बोले सर सदर्न इंडिया में। अब उसके बाद जब हम चालुक्यास और बादामी वातापी के रूलर्स पर चर्चा करने जाए, इनके रूलर्स जो है वह कौन से रहे हैं। सो प्लीज बी वेरी क्लियर, द वेरी फर्स्ट वाज द पुलकेशिन। हमें कौन नजर आ रहा है, बोले सर पुलकेशिन फर्स्ट जो है वह हमें नजर आ रहा है। पुलकेशिन फर्स्ट जो है इस डायनेस्टी का शासक है। मैं चाहूंगा कि आप सभी छात्र छात्राएं मुझे बहुत ध्यान से इस तथ्य पर सुने कि अलग अलग जगह पर अलग अलग किताबों में पुलकेशिन फर्स्ट को लेकर अलग अलग टेन्योर जो है वह कई जगह दिया जाता है। ठीक है, कई जगह टेन्योर दिया जाता है। जब हम अभी चर्चा कर रहे थे पुलकेशिन फर्स्ट के बारे में, हमने 550 से लेकर 566 कहा, तो आपके दिमाग में ना क्या होना चाहिए, बोले सर 566 वाज द लास्ट पीरियड। इनका जो एंडिंग पीरियड है वो एंड पीरियड क्या है, बोले सर 566। बिगिनिंग पीरियड को लेकर कई सारे तथ्य आपको नजर आते हैं। कुछ किताबें 530 दे सकती हैं, कुछ किताबें 535 आपको दे सकती हैं, कुछ किताबें 550 आपको बता सकती हैं। Am I very clear to you with the same कि इनका एंड किस पीरियड में हुआ, तो 566 में। और इनकी ब्रैकेट में हमें क्या लिख लेना है, बोले भैया ये क्या है, बोले सर ये आपके चालुक्यास बादामी वातापी का फाउंडर है, कैपिटल जो है इसकी ये क्या है, बोले वातापी। आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब इसका सक्सेशन किसके माध्यम से हो रहा है, तो बोले सर इसका सक्सेशन जो है वो है आपकी कीर्तिवर्मन के माध्यम से हो रहा है। किसके माध्यम से हो रहा है, बोले सर कीर्तिवर्मन के माध्यम से। कीर्ति जी सेशन का हिस्सा हैं क्या, कीर्तिवर्मन फर्स्ट जो है तो कीर्तिवर्मन फर्स्ट के माध्यम से इनका सक्सेशन है। उसके बाद जाकर कीर्तिवर्मन फर्स्ट के सक्सेसर की जब हम चर्चा करेंगे तो मंगलेश के माध्यम से क्या नजर आ रहा है, बोले सर मंगलेश जो है इनका सक्सेशन कर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आशुतोष जी अभी नजर आएगी। I will definitely be letting you know the interesting story about the Mangles as well as the Pulkesin second. तो फिर हमें क्या नजर आ रहा है, बोले इनका सक्सेशन जो है वह पुलकेशिन सेकंड के माध्यम से नजर आ रहा है, मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। उसके बाद जाकर बोले सर विक्रमादित्य फर्स्ट जो है, विक्रमादित्य फर्स्ट, तो ये क्या कर रहे हैं, बोले सक्सीड कर रहे हैं। उसके बाद जाकर फिर कौन नजर आ रहा है, बोले सर फिर कई सारे छोटे राजा नजर आते हैं, जैसे हमें विनय आदित्य नजर आते हैं, विजय आदित्य हमें नजर आते हैं। ये विनय आदित्य नजर आ रहे हैं, और विनय आदित्य के बाद जाकर यहाँ हमें विजय आदित्य जो है तो विजय आदित्य भी नजर आ रहे हैं। और विजय आदित्य के बाद जाकर फिर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो बोले सर हमें विक्रम आदित्य सेकंड भी नजर आ रहे हैं, विक्रम आदित्य सेकंड भी नजर आ रहे हैं। Am I very clear to all the person with the same or not? अब विक्रम आदित्य के बाद आखिरी शासक जो है लास्ट रूलर, तो लास्ट रूलर कौन है, बोले सर लास्ट रूलर जो है हमारा वह है कीर्तिवर्मन सेकंड। Am I very clear to all the person with the same or not? कीर्तिवर्मन सेकंड जो है ये हमारा आखिरी शासक है। और जब हम कीर्तिवर्मन सेकंड की चर्चा कर रहे हैं लास्ट रूलर की, तो इसको किसके माध्यम से डिफीट किया गया, बोले सर डिफीटेड बाय दंती दुर्ग, डिफीटेड बाय दंती दुर्ग। ये दंती दुर्ग कौन रहेगा, बोले सर ये राजपूत डायनेस्टी जो है उस राजपूत डायनेस्टी का जो है फाउंडर रहेगा। अगर किसी के मन में टेन्योर को लेकर कोई चिंता है, कोई सवाल है कि सर इनका टेन्योर जो है वह कहां से कहां तक नजर आ रहा है, तो जब हम कीर्तिवर्मन फर्स्ट की चर्चा कर रहे हैं 566 से स्टार्ट होकर ऑलमोस्ट 598 एडी तक जो है इसका टेन्योर नजर आता है। जब हम मंगलेश की चर्चा करते हैं तो ये 598 से लेकर ऑलमोस्ट हमें 689 जो है यहां तक टेन्योर नजर आता है। उसके बाद पुलकेशिन सेकंड 610 से टेन्योर स्टार्ट होते हैं, 610 से लेकर 642 तक के टेन्योर नजर आ रहे हैं। उसके बाद जाकर हमें बीच में कई सारे शासक जो हैं वह शासक नजर आते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको चिंता नहीं करनी है। हमें फिर विक्रमादित्य फर्स्ट का टेन्योर मालूम है कि इसका टेन्योर 655 से स्टार्ट हो रहा है और ये 655 से 680 जो है वह सक्सीड कर रहा है। फिर जब हम विनय आदित्य की चर्चा करते हैं तो विनय आदित्य का टेन्योर 680 से लेकर 696 जो है तो ये इसका टेन्योर रहा है। Let's have discussion in context of the Vijay Aditya tenure. He ruled from a period of 696 to a period of 700 and almost 33. And when it comes to the Vikramaditya second, he was ruling from a period of 733 to a period of 743.
एंड व्हेन इट कम्स टू द लास्ट वन, तो 743 टू द 757, तो ये 743 से 757 जो है ये इसका पीरियड रहा है। उम्मीद है मैं आप सभी छात्र छात्राओं को जो हूँ वह पूरी तरह से स्पष्ट हूँ। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अब हम चर्चा कर सकते हैं, ताकि अभी ना आपके दिमाग में प्रोफाइल क्लियर होनी चाहिए कि हाँ सर ये क्या रहे हैं, बोले सर ये इस डायनेस्टी के जो हैं वह शासक रहे हैं। Coming to the next one, and what I have told you recently, he adopted the title of the Vallabheshwar and he performed the Ashwamedh Yajna just because of the territorial expansion which he performed or which he made. He was succeeded by Kiratvarman I or Kirtivarman I from a period of 566 to the period of 597, who further extended the kingdom. ये व्यक्ति भी क्या कर रहा है, बोले सर ये व्यक्ति भी expansion कर रहा है। He invaded the territories of Bihar as well as the Bengal region in the north and Cholas and Pandyas region into the south India. आप समझ रहे हैं तनीषा जी कितना पावरफुल शासक रहा है। मुस्कान शर्मा जी, स्नेहा जी, योगेश जी, गिरिराज जी, आशुतोष चौहान जी, आशुतोष रघुवंशी जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं। ही आपके शासन कहाँ कर रहा है, तो बोले सर शासन कर रहा था मैसूर वाले रीजन में, वातापी बादामी वाले रीजन में। एक्सपांशन कर चुका है नॉर्थवर्ड, और नॉर्थ में भी कहां तक जा रहा है, बोले सर बिहार बंगाल वाले रीजन तक पहुंच चुका है। कीर्तिवर्मन फर्स्ट वाज सक्सीडेड बाय मंगलेश। अब देखो बेटा यहां ना कई बार आपने देखा होगा कि रिलेशन पर जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये जो है आप सभी छात्र छात्राओं को याद रखना होगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ क्या कर लेगा वो आपसे ये पूछ लेगा कि बताइए ये कीर्तिवर्मन फर्स्ट में और मंगलेश में संबंध क्या है। तो कीर्तिवर्मन फर्स्ट और मंगलेश जो है वह भाई हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कीर्तिवर्मन फर्स्ट के बेटे पुलकेशिन सेकंड जो है अभी इस पर्टिकुलर समय में छोटे हैं। दैट्स व्हाई मंगलेश हैज बीन गिवन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द रीजेंट। Am I very clear to all the person with the same or not? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को स्पष्ट हूं, क्या आपको समझ आया। मैंने कहा कि कीर्तिवर्मन फर्स्ट के जो बेटे हैं पुलकेशिन सेकंड वह अभी क्या है, बोले सर he was minor by that particular period of time and that's why the responsibility of handling the affairs it was vested into the Mangalesa. But over the period of time, Priyanka ji, Ansika ji, Yogesh ji, Salini Tripathi ji, Mangalesh was not ready to hand over the empire to the Pulkesin II, which led to a civil war between the Pulkesin II as well as the Mangalesa. And the Pulkesin II overthrew his uncle, that is the Mangalesa. उम्मीद है आप सभी छात्र छात्राओं को ये पूरा ब्लड रिलेशन जो है और ये पूरी स्टोरी जो है वह स्पष्ट होगी। ठीक उस समय के बाद जाकर जब मंगलेश बेहद पावरफुल शासक है, वह है क्या कर रहा है, बोले सर कंसोलिडेशन दे रहा है। किसको कंसोलिडेशन दे रहा है, बोले सर चालुक्यास को कंसोलिडेशन दे रहा है। अब चूंकि जब भतीजा जो है बड़ा हो गया, जब पुलकेशिन सेकंड जो है वो माइनर से मेजर हो गए, सो ही वाज लुकिंग आफ्टर कि यार अभी मेरी टेरिटरी जो है मुझे लौटा दी जाए, तो चाचा जी जो है वो तैयार नहीं है। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो फिर जाकर क्या हुआ, बोले सर फिर जाकर जो है वो सिविल वॉर हुआ है, और उस सिविल वॉर का परिणाम क्या नजर आ रहा है, तो बोले सर उस सिविल वॉर का परिणाम ये नजर आ रहा है कि मंगलेश को फाइनली जो है क्या कर दिया गया, बोले सर एलिमिनेट कर दिया गया, और जो टेरिटरी है अब पुलकेशिन सेकंड जो है वह क्या करना स्टार्ट कर चुके हैं, बोले सर शासन करना जो है वह स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा मंगलेश को भी जानना जरूरी है। मंगलेश established the power of Chalukyas over the entire region between the two seas and defeated the Kalchuris of the Chedi. I'm not going to ask you the question in context of the Bindusar right now. I hope you guys are having a very clear-cut idea about the Bindusar, that he had been credited or he had been given the credit for conquering the land between the two seas. Likewise, we can conclude in context of the Mangles as well. जिस तरीके से हमने बिंदुसार के कंटेक्स्ट में डिस्कस किया था कि बिंदुसार को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने क्या किया, बोले सर दो समुद्रों के बीच का जो क्षेत्र है उसको जीत लिया। इसी प्रकार से हम जब चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, हम चर्चा कर रहे हैं आपके मंगलेश के बारे में, तो इसको भी यह श्रेय दिया जा रहा है कि उसने उस पूरे रीजन में जो एंटायर रीजन है हमारा अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल वाला, तो उसमें इनका आधिपत्य जो है वह स्थापित कर दिया। Pulkesin II, 609 to 642,
had to wage a civil war। अंजलि जी, मोहिनी जी, देवांश जी, रश्मि जी, अमन जी, ऋतिक जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, 609 से 610 में सिविल वॉर चल रहा है। इस वजह से मैंने अभी प्रीवियसली इसका टेन्योर जो है वो 610 बताया था, नहीं बाद में जाके परेशान नहीं हो जाना, बोले सर देखो आपने पहले जो बताया था वो 610 बताया, फिर आपने बाद में पीडीएफ में 609 लिखा हुआ है। तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि हाँ क्यों 609 लिखा है, क्योंकि वो 69 टू 610 ऑलमोस्ट हमें सिविल वॉर नजर आ रहा है। पुलकेशन सेकंड, और इतने आप समझदार हैं खुशबू जी, मुझे उम्मीद है कि जब आप पेपर में बैठेंगे और पेपर में अगर पुलकेशन सेकंड का टेन्योर आएगा, वैसे तो आएगा नहीं, और अगर आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आपके स्वविवेक के आधार पर जो है एक निर्णय लेंगे। और स्वविवेक क्या होता है, बोले सर 4 ऑप्शंस दिए होंगे, एक ऑप्शन में 609 दिया होगा, 609 से 642 दिया होगा, या फिर दूसरा ऑप्शन 610 से 642 होगा ही नहीं वहां पर। यकीन मानिए, यकीन मानिए मोहिनी जी, है ना, संभव ही नहीं है कि दोनों ऑप्शन एक जैसे आ जाएं कि 609 से 642 से 610 से 642। तो वहां एक ही ऑप्शन होगा और आपको उसी ऑप्शन का चुनाव करना है। अगर 609 वाला ऑप्शन हो तो 609 के साथ जाइएगा, 610 वाला ऑप्शन हो तो 610 के साथ चले जाइएगा। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने का प्रयास करें। तो अब हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर सिविल वॉर नजर आ रहा है, घरेलू हिंसा नजर आ रही है एम्पायर में। हु रिफ्यूज मंगलेसा, हु रिफ्यूज टू हैंड ओवर द पावर, तो बाद में जाकर क्या कर दिया, बोले सर डिफीट कर दिया। He adopted the title of the Satyasray with the expeditions of the Pulkesh II, the Chalukyas became the paramount power into the Deccan India। राधा जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, अभी हम एहोल इंस्क्रिप्शन पे चर्चा करेंगे आगे जाकर। और जब हम एहोल इंस्क्रिप्शन की चर्चा करते हैं तो उस एहोल इंस्क्रिप्शन जो रवि कीर्ति के माध्यम से लिखा गया है, जो कि इनके कोड पोएट हैं, उससे हमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे समझ आता है कि what kind of military genius the Pulkesin II was possessing। किस तरीके का ब्रेव व्यक्ति जो है यह हुआ करता था। जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे किसके बारे में, निवेदिता जी, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और एट द सेम टाइम समुद्रगुप्त की मैग्नेमियस पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए जाना जाता है। लाइकवाइज जब हम एहोल इंस्क्रिप्शन की चर्चा करते हैं हमारे सभी छात्र छात्राएं, तो वह पुलकेशिन II की जो मैग्नेमियस पर्सनालिटी है उसके लिए जाना जाता है। Am I very clear to you with the same or not? तो हमें समझ आ रहा है कि भाई पुलकेशिन II के समय पर ये बेहद पावरफुल हो गए। Coming to the next one, Army of Pulkesin II checked the forces of हर्षवर्धन, और हमें क्या नजर आ रहा है सर, एहोल इंस्क्रिप्शन के नीचे आपने क्या लिखा है, अरे रवि कीर्ति लिखा है मेरे भाई, by his court poet Ravi Kirti into the Sanskrit language। Ashutosh ji, very clear to you with the same or not? The army of the Pulkesin II checked the forces of the Harshvardhan on the bank of Narmada River। His first expedition against the Pallav kingdom, which was then ruled by the Mahendravarman I। देखो इसने क्या किया, बोले सर ये नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी के किनारे पर आपका क्या हुआ है, बोले सर हर्षवर्धन का जो इन्वेजन था इसको इसने चेक किया। चेक का मतलब है हरा दिया बेसिकली। और फिर दूसरा ये अब क्या कर रहा है, बोले सर यहाँ पर ये पल्लव शासन कर रहे हैं। ऐसे समझना भाई इस मैप के आधार पर, प्रियंका झा जी, आशुतोष रघुवंशी जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं पल्लव शासन कर रहे थे। तो पल्लव में जो यहाँ राजा उस पर्टिकुलर समय में शासन कर रहा था, इसे हम महेंद्र वर्मन फर्स्ट के नाम से कंसिडर करते हैं। आशुतोष जी, यू वोंट बिलीव, इसने हरा दिया, पुलकेशिन II ने हराकर ये जो आपका नदन पोर्शन है पल्लवास का, इसको क्या कर लिया, छीन लिया। एम आई वेरी क्लियर टू एवरी सिंगल स्टूडेंट विद द सेम और नॉट? मोहिनी जी, प्रशांत जी, तनीषा जी, नैन्सी जी, शालिनी जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, क्या मैं आपको स्पष्ट हूं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। और अब इसने एक टाइटल लिया यहाँ से, जब इसने रश्मि जी, अंशिका जी, ऋतिक जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, जब इसने ये इधर वैंगी जो है इसको भी कंट्रोल कर लिया, पल्लवास को डिफीट कर लिया, तो इसने एक टाइटल जो है वो एम्ब्रेस कर लिया। कौन सा, बोले सर दक्षिण पथेश्वर। दक्षिण पथेश्वर का टाइटल जो है वो है एक्सेप्ट कर लिया। अब ये हमें समझना है कि इसने दक्षिण पथेश्वर का टाइटल क्यों एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये कंटेम्पररी है नॉर्थ इंडिया में एक शासक है।
जो नॉर्थ इंडिया का शासक हर्षवर्धन कौन सा टाइटल एक्सेप्ट करे हुए है? तो बोले सर यह उत्तर प्रदेश्वर का टाइटल जो है वह एक्सेप्ट करे हुए। तो इसने भी अपने आप को क्या कहना है स्टार्ट कर दिया, बोले मैं दक्षिण प्रदेश्वर हूं। Am I understood to everyone with the same or not? His first expedition against the Pallav kingdom, which was then ruled by Mahendravarman I, was complete success. He annexed Vangi region, the northernmost territory of the Pallavas, lying between the mouth of the Krishna river as well as the Godavari river. He appointed his brother Vishnuvardhan as Yuvraj to govern that particular country. और यहां से स्टार्ट हुआ है अंजलि जी, यहां से क्या स्टार्ट हो गया? जब इसने अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां अपॉइंट कर दिया तो विष्णुवर्धन जो है इस वाले रीजन से अभी क्या करना स्टार्ट कर गए, शासन करना स्टार्ट कर गए। तो विष्णुवर्धन की ये जो ब्रांच है इसे ही जो है वो चालुक्यास ऑफ वेंगी के नाम से और चालुक्यास ऑफ और ईस्टर्न चालुक्यास के नाम से कंसिडर किया जा रहा है। Thus begins the line of the Chalukyas of Vengi or the Eastern Chalukyas. However, Pulkesin II invasion of the Pallav territory ended into the failure. अब जब पुलकेशिन का क्या करेगा, वो से दूसरा इन्वेजन होने जाएगा तो वह फेलियर में है, वह असफल रहा। और क्यों असफल रहा पूर्णिमा जी? क्योंकि यहां पर अब जो शासन कर रहा था वह नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो था वह शासन कर रहा था। एम आई वेरी क्लियर टू एवरीवन विद द सेम और नॉट? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने इसे क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। वेरी क्लियर टू एवरी सिंगल स्टूडेंट विद द सेम। और सिर्फ इतना ही नहीं बेटा, he occupied the Chalukyas capital of the Vatapi in about 642 AD. तकरीबन 642 AD में इसने क्या कर लिया, बोले उसकी कैपिटल पर कंट्रोल कर लिया। When Pulkesin II was probably killed in the fight against the Pallavas. हमें ये समझना है कि पुलकेशिन II की जो है नरसिंह वर्मन फर्स्ट के माध्यम से क्या हो गई, बोले हत्या हो गई। अब देखो मैं आगे बढ़ूं और पुलकेशिन II के सक्सेसर्स पर आपके साथ चर्चा करूं, विक्रमादित्य पर। उसके पहले एक पॉइंट जो है वह मैं आपसे जानना, सुनना और समझना चाहता हूं। प्लीज डू लेट मी नो बाय द मीडियम ऑफ द कमेंट ओनली, who were the very first to issue the gold coins into the India? And then you are going to let me know the answer by the comment only. Who were the very first to issue the pure gold coins into the India? Then I will be letting you know a particular fact as well. That's very good. Greeks were the very first to issue the gold coins. Later on, Guptas were the very first to issue the pure gold coins. And when it comes to the South India, we must be thoroughly clear. Pulkesin II was the very first ruler from the South India to issue the gold coins. Am I understood to you with the same or not? Sneha ji, Ansika ji, Mohini ji, and rest of the individuals, those who are connecting. अगर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि सबसे पहले ये स्वर्ण कॉइन्स जो है वो किसके माध्यम से चलाए गए, तो ग्रीक्स के माध्यम से चलाए गए। और उसके बाद जाकर जब हम उत्तर भारत में फिर चर्चा करते हैं प्योर गोल्ड कॉइन्स की, तो प्योर गोल्ड कॉइन्स जो है वह आपकी किसके माध्यम से, बोले गुप्तास के माध्यम से। और फिर जब हम सदर्न इंडिया की चर्चा करते हैं तो सदर्न इंडिया में जो गोल्ड कॉइन्स चलाए जा रहे हैं वह पुलकेशिन फर्स्ट सेकंड था, जिस पुलकेशिन सेकंड के माध्यम से सबसे पहली बार सदर्न इंडिया में स्वर्ण मुद्राएं जो है वह स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई। तो अगर आप चाहें और आपसे सवाल पूछा जाए तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। क्या मेंशन कर सकते हैं? ही वॉज द वेरी फर्स्ट किंग इन साउथ इंडिया टू इशू गोल्ड कॉइन्स। इसने क्या किया है, बोले सर स्वर्ण कॉइन्स जो है वो इशू करे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ रहा हूं। अब हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में, बोले सर थोड़ा सा सोर्सेस के बारे में चर्चा करने वाले, कि ये जो आप हमें अभी हुल इंस्क्रिप्शन के बारे में बता रहे थे, जो आप हमें सियूकी के बारे में बता रहे थे। ह्यूनसांग द चाइनीज पिलग्रिम, he visited the kingdom of Pulkesin II in about 641 AD। पुलकेशिन II का टेन्योर चल रहा था उस समय। During his rule of 33 years, he encouraged art as well as the architecture and promoted religion as well as the learning। प्रशांत जी, सालनी जी, नैन्सी जी की और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, ह्यूनसांग अपनी किताब अकॉर्डिंग टू ह्यूनसांग इन हिज बुक व्हिच इज रेफर्ड एज सियूकी, जो कि सियूकी के नाम से जानी जाती है, उसने मुझे बताया कि मैं तकरीबन 641-642 के दौर में कहा गया, बोले सर वो आपके महाराष्ट्र वाले रीजन में, वादामी वातापी वाले रीजन में गया।
और मैंने देखा कि ये जो व्यक्ति तकरीबन तकरीबन 32-33 साल जो शासन कर रहा है, उस 32-33 साल में इस व्यक्ति ने क्या किया है, बोले सर, ही इंकरेज्ड द आर्किटेक्चर, प्रमोटेड द रिलीजन एज वेल एज द लर्निंग। और जब हम आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो हमें ऑब्वियस है क्या नजर आ रहा है, बोले सर, होल इंस्क्रिप्शन नजर आ रहे हैं। हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं, हमें रवि कीर्ति नजर आ रहे हैं। His court poet Ravi Kirti wrote his eulogy into the whole inscription, और इसके बारे में, इसकी मैग्नेनियस पर्सनालिटी के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, बोले सर, आपके whole inscription में लिखा हुआ है। Very clear to all the person with the same or not? Just give me a single minute. Just give me a single minute. I would be just coming back. So coming to the next one, and you people can hear me out over this. That is the Ehul inscription. Ehul inscription पर भी थोड़ी सी चर्चा कर ली से भाई। जब हम लगातार चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में कि इन्होंने आर्किटेक्चर जो है इसको पैट्रोनाइज किया है, ये हमें ह्यून सांग भी बता रहा है, रश्मि जी। तो चालुक्यास वादामी, चालुक्यास ऑफ वादामी, इन्होंने ना टेम्पल बनवाए एहूल में, ठीक है। और टेम्पल्स, और तकरीबन तकरीबन एहूल में इन्होंने 70 टेम्पल्स जो हैं, 70 टेम्पल्स। Am I very clear to all the person with the same or not? How good kind of art was flourishing at the time of the Chalukyas? Very clear to all the person with the same or not? ये आपके दिमाग में पूरी तरह से जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भैया तकरीबन तकरीबन 70 टेम्पल जो है वह बनवा रहे हैं। तो ऑब्वियस है रहते हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ से क्या फ्लरिश कर रहा है, बोले सर इनके समय पर जो है वह आर्ट आर्किटेक्चर जो है वह फ्लरिश कर रहा है। आगे जा रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। विक्रमादित्य फर्स्ट from 644 to the 681 AD, he was the son of the Pulkesin II. He succeeded in bringing back about the semblance of unity and the power of Chalukyas, which was gradually restored with regaining of the territory lost to the Pallavas. सानी जी, देवांश जी, महिमा जी एंड रेस्ट ऑफ दोज इंडिविजुअल्स दोज हु आर हियर, जो अभी हमने देखा कि आपके नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने क्या कर लिया था, टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर लिया था। उन टेरिटरीज को क्या कर लिया गया, बोले सर उन टेरिटरीज को रिगेन कर लिया क्या? एंड यू मस्ट बी थोरोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द विक्रमादित्य फर्स्ट। He plundered the Pallav capital Kanchipuram, thus avenging his father's defeat and the death at the hand of the Pallavas. And that's what I'm constantly trying to say. कि विक्रमादित्य फर्स्ट वह शासक है जिस शासक ने क्या कर दिया, बोले सर पल्लवास की जो कैपिटल कांचीपुरम है उसको तहस नहस कर दिया। अंजलि जी, खुशबू जी, श्रुति जी, श्वेता जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, यहाँ प्रीलिम्स जो है वह आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपके दिमाग में चीजें जो है वह थरो होनी चाहिए। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट वन, उसके बाद अगर आपको याद है तो मैंने आपसे यही कहा था कि विक्रमादित्य फर्स्ट के बाद जो विनय आदित्य हैं, जो विजय आदित्य हैं, जो विक्रमादित्य सेकंड है, ये कमजोर शासक हैं और इनके बारे में हमें जरूरत नहीं है चीजों को लुक इनटू करने की। द लास्ट चालुक्यन रूलर कीर्तिवर्मन सेकंड, he was defeated by one of their feudatories, that is Dankigurg, and he led the foundation of the Rajputas dynasty by the year of 757 AD. And thus, the Chalukyas of Badami came to an end, very clear to all the person with the same knot. बाकी आप एक मैप देख लीजिए भाई, तो अभी चीजें जो हैं वो आपको फिर थोड़ा सा समझ आएंगे। प्रशांत जी, मैंने कहा कि इस डायनेस्टी के आखिरी शासक जो हैं वो है आपके कीर्तिवर्मन सेकंड है। तो कीर्तिवर्मन सेकंड को उनके ही जो फ्यूडेटरीज थे, फ्यूडेटरीज का मतलब था सामंत जो थे, उनके जो नोबल्स थे, उनके माध्यम से ही एक नोबल बहुत पावरफुल हो गया जिसे हम दंती दुर्ग के नाम से कंसीडर करते हैं। तो उस दंती दुर्ग ने क्या किया, हम जस्ट अच्छा 11th पॉइंट रिपीट कर दूं, ठीक है।
11th पॉइंट में मैंने कहा कि पुलकेशिन सेकंड का सक्सेशन जो है उसके बेटे विक्रमादित्य के माध्यम से हुआ। किसके माध्यम से हुआ? विक्रमादित्य फर्स्ट के माध्यम से हुआ। तो ये जो पल्लव कैपिटल थी ना, जो पल्लवास थे, इन पल्लवास की कैपिटल कांचीपुरम को इसने तहस नहस कर दिया और इस तरीके से इसने जो इसकी पावर खत्म हो रही थी, जो इसकी लॉस्ट टेरिटरीज थी, उसको इसने वापस प्राप्त कर लिया, रिगेन कर लिया। एम आई वेरी क्लियर टू यू प्रशांत विद द सेम और नॉट? और बाकी अभी एक आप मैप मैप देखिएगा, जिस मैप के माध्यम से आपको ये समझ आएगा कि बाद में फिर राष्ट्रकूटास जो हैं वो किस तरीके का एक्सपांशन जो है अपना कर रहे हैं। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने का प्रयास करिए। ये बादामी वाकापी थे, कहां से कहां तक? बोले सर ऑलमोस्ट हम 550 से ले रहे हैं, या 543 से ले लीजिए आप, 757 तक जो है ये हमें नजर आ रहे हैं, 757 तक जो है ये हमें नजर आ रहे हैं। और 757 से 982 तकरीबन तकरीबन ये हमें राष्ट्रकूटास नजर आ रहे हैं, और राष्ट्रकूटास की कैपिटल मान्यखेत रहने वाली है। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इनका सक्सेशन फिर से किसके माध्यम से हो रहा है? बोले सर चालुक्यास के माध्यम से ही हो रहा है। और कौन से चालुक्यास? बोले रश्मि जी, चालुक्यास और कल्याणी के माध्यम से जो है इनका सक्सेशन हो रहा है। Understood to every single student with the same or not, so that I can head forward to the next and we can have discussions in context of the Pallavas right now, ताकि अब जो है हम पल्लव जो है उस पर चर्चा कर सकें। मैं पल्लव को स्टार्ट करूं उसके पहले फिर से मैं एक बार जो है एक ब्लैंक स्लाइड के माध्यम से आपको जो इस डायनेस्टी के रूलर्स रहे हैं उन रूलर्स के बारे में बताने वाला हूं। सो जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द वेरी सेम। प्लीज मेक श्योर कि आपके दिमाग में जो है पल्लव रूलर्स बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि चीजें जो हैं आपके दिमाग में उस तरीके से क्लियर हों, थरो हों कि अगर आपसे पेपर आपका पूछ ले तो एक ग्रैस्पिंग एटीट्यूड से आप क्या कर सकें, आंसर्स का चुनाव कर सकें। हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर हमें नजर आ रहा है कि सिम्हा विष्णु जो है, सिम्हा विष्णु, ये सिम्हा विष्णु क्या रहेंगे? बोले सर इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं। और सिम्हा विष्णु का जो टेन्योर हमें नजर आ रहा है वो तकरीबन तकरीबन 550 से लेकर हम स्टार्ट करते हैं और 590 तक जो है वो टेन्योर हमें नजर आता है। आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, इस व्यक्ति को ना लाइन ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। मैं चाहता हूं कि आप सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में ये होना चाहिए। अब लाइन ऑफ अर्थ की चर्चा कर रहे हैं तो मेरे पास एक सवाल है, और चूंकि मैंने अभी आज किसी से भी छात्र से फोन के माध्यम से कोई सवाल नहीं पूछा है, तो मैं चाहता हूं कि मैं किसी छात्र छात्रा से फोन के माध्यम से सवाल पूछूं। लेकिन ठीक है, 50वें सेशन में हम बैठे हुए हैं, तो आप ना मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मेरे मन में सवाल क्या चल रहा है। I'm not looking after the answer from you people. What exactly looking after कि मेरे मन में ना क्वेश्चन क्या चल रहा है। आशुतोष जी बोले सर देखो, है ना, क्वेश्चन तो छोड़ो, मैं आंसर बता देता हूं आपको सीधे। You people can put forward your hands together for Ashutosh Raghuvanshi. He guessed the correct question. At the same time, he stated the correct answer as well, along with the Giriraj as well. तो आप समझ रहे हो कि ये है, बोले सर इसे कहते हैं माइंड रीडिंग, कि आशुतोष जी और गिरिराज जी ने जो है वो दोनों ने सही आंसर बता दिया। बोले सर क्वेश्चन भी गैस कर लिया उन्होंने, आपके मन से उन्होंने क्वेश्चन को निकाल लिया, और क्वेश्चन को निकालने के बाद जाकर जो है उन्होंने आंसर भी कमेंट करके बता दिया। क्या क्वेश्चन क्या आया था? तो बोले सर अभी आप पूछ रहे थे, आप हमें बता रहे थे कि ये लाइन ऑफ अर्थ है। सिम्हा विष्णु की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो सिम्हा विष्णु जो है वो लाइन ऑफ अर्थ है। तो आपके मन में ना एक क्वेश्चन चल रहा है कि बताइए लाइन ऑफ एशिया कौन है? One more time, you guys can put forward your hands together for these both individuals who are having the idea about the question, the line of Asia, as well as the answer as well. आपके दिमाग में भी क्लियर होना चाहिए भाई। ये कोरिलेशन है, मैं यही सिखाता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। मैं चाहता भी यही हूं कि आप इस स्टेज पर पहुंचे कि जब आप किसी चीज को सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में सारे तथ्य जो है वो आना स्टार्ट हो जाए। चलिए ठीक है, तो याद रखिएगा भाई, जब हम लाइन ऑफ एशिया की चर्चा करते हैं तो लाइन ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? बोले सर लाइन ऑफ एशिया जो है वो हमारा बाबर है। तो सिम्हा विष्णु 550 to the 590, he was succeeded by महेंद्र वर्मन फर्स्ट। अभी हमने महेंद्र वर्मन फर्स्ट के कंटेक्स्ट में जो है वह चर्चा की थी। आप सभी छात्र छात्राओं को निश्चित तौर पर याद होगा कि सर ये वही शासक है जिसको पुलकेशिन सेकंड जो है उन्होंने डिफीट किया था। तो बोले सर इनका टेन्योर भी तो पुलकेशिन सेकंड के बराबर होना चाहिए।
क्योंकि सर पुलकेशिन खिजकिन का टेन्योर जो है वो 609 से स्टार्ट हुआ था और 642 तक चल रहा था। तो इनका टेन्योर क्या है? तो बोले सर इनका टेन्योर 590 से स्टार्ट हो रहा है और 630 में खत्म हो रहा है। उम्मीद है आपको समझ आ गया कि यस, महेंद्र वर्मन फर्स्ट एज वेल एज द पुलकेशिन सेकंड, दे बोथ वर द कंटेम्पररीज। Am I very clear to all the person with the same or not? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्लियर हो। अब उसके बाद जाकर फिर अभी मैंने आपको बताया कि इनका सक्सेशन किसके माध्यम से, तो बोले सर इनका सक्सेशन जो है वह नरसिम्हा वर्मन के माध्यम से है, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के माध्यम से है। तो ये हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। नरसिंह वर्मन फर्स्ट पर राधा जी, ऋतिक जी, गिरिराज जी, आशुतोष जी, निवेदिता जी, रश्मि जी, खुशबू जी, श्वेता जी, श्रुति जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं। एक और क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन क्या बनता है? तो क्वेश्चन बनता है कि बताइए महामल्ला के नाम से जो है वह किस व्यक्ति को रेफर किया जाता है। सो वी मस्ट बी थरोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द महामल्ला। आप समझ रहे हैं क्यों इसे महामल्ल के नाम से कंसीडर किया जा रहा है? बोले सर कहीं कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि वो जो मल्ल युद्ध होते हैं उन मल्ल युद्धों में यह जो है वह बहुत परिपक्व है। He was having a very sound hold in context of the कुश्ती। आपने देखा ना मल्ल युद्ध जो होते हैं, कीचड़ में जो युद्ध हो रहा है उसे मल्ल युद्ध कहा जाता है। मल का मतलब ही गंदगी है। तो ये मल्ल युद्ध में जो है बड़ा साउंड होल्ड है इस व्यक्ति का, इस वजह से इसे क्या कहा जा रहा है? महामल्ला के नाम से रेफर किया जा रहा है। क्वेश्चन पूछेगा प्रीलिम्स जो है आपसे। यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। अब इसके बाद जाकर कई सारे शासक नजर आ रहे हैं और कई सारे शासकों में हम इसका ही सक्सेशन जब डिस्कस करते हैं तो महेंद्र वर्मन सेकंड जो है वह इसको सक्सीड कर रहे हैं। महेंद्र वर्मन सेकंड, ये वो शासक हैं जो आपको याद रखने। महेंद्र वर्मन सेकंड का जो सक्सेशन हुआ है वह परमेश्वर वर्मन के माध्यम से हुआ है। किसके माध्यम से? बोले सर परमेश्वर वर्मन के माध्यम से हुआ है। और जब हम परमेश्वर वर्मन फर्स्ट के सक्सेशन की चर्चा कर रहे हैं तो इनका सक्सेशन जो है वह नरसिंह वर्मन सेकंड के माध्यम से हुआ है। नरसिम्हा वर्मन सेकंड, नरसिम्हा वर्मन सेकंड के माध्यम से हुआ है। और नरसिम्हा वर्मन सेकंड का सक्सेशन किसके माध्यम से है? तो बोले सर इसका सक्सेशन जो है अभी हमें एक और टेबल लेनी पड़ेगी क्योंकि इनके यहाँ बहुत सारा सक्सेशन हो रहा है, बड़ा नजदीक नजदीक सक्सेशन हो रहा है। बोले सर इनका सक्सेशन परमेश्वर वर्मन सेकंड के माध्यम से हो रहा है। परमेश्वर वर्मन सेकंड जो है वह क्या कर रहे हैं? बोले सर इनको सक्सीड कर रहे हैं। उसके बाद जाकर इनका सक्सेशन, बोले सर इनका सक्सेशन जो है वह नंदी वर्मन सेकंड के माध्यम से हो रहा है। नंदी वर्मन सेकंड। और जब हम नंदी वर्मन सेकंड के सक्सेशन की चर्चा करते हैं तो दंती वर्मन जो है वह क्या कर रहे हैं? बोले सर इनको सक्सीड कर रहे हैं। डोंट वरी, नथिंग टू वरी अबाउट, आई विल बी लेटिंग यू नो कि आपको कौन से शासक जो हैं वो याद करने। और दंती वर्मन के सक्सेशन की जब हम चर्चा करने जा रहे हैं तो नंदी वर्मन थर्ड जो है वह क्या कर रहे हैं? बोले सर नंदी वर्मन थर्ड, ये इनको सक्सीड कर रहे हैं। फिर नंदी वर्मन थर्ड के सक्सेशन की जब हम चर्चा करते हैं तो ये वाला शासक जो है आपको याद रखना पड़ेगा भाई। हम अपराजित की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बोले सर अपराजित। ये अपराजित जो है बोले सर ये लास्ट रूलर है। ये क्यों लास्ट रूलर है? क्योंकि सर इसे क्या कर दिया जाएगा? बोले सर डिफीट कर दिया जाएगा। Am I very clear to you with the same or not? He was defeated by the Pandyas, तो पांड्यास जो हैं वो क्या कर देंगे? बोले डिफीट कर देंगे। So this is something which you guys need to remember. अब आपको कौन से राजा हैं? एक तो सिम्हावित्सु याद रखने हैं, महेंद्र वर्मन फर्स्ट याद रखने हैं, नरसिंह वर्मन फर्स्ट याद रखने हैं, महेंद्र वर्मन सेकंड याद रखने हैं और फिर अपराजित जो है ये याद रखने हैं। So there are a total of 5 rulers which you guys need to remember. 5 ऐसे शासक हैं जो सीधे 5 शासक आपको याद रखने। और इनकी अगर हम कैपिटल पर चर्चा करें तो इनकी कैपिटल क्या है? तो बोले सर इनकी कैपिटल जो रही है वो कांचीपुरम रही है। क्या है इनकी कैपिटल? बोले सर कांचीपुरम जो है इनकी कैपिटल है। सॉरी, so right now I'm heading forward to the next one and you people can hear me out over the same. The Pallavas established their authority over South Andhra Pradesh and north of the Tamil Nadu with its capital at the Kanchipuram region. The Pallavas emerged as a formidable power into the south around 4th century AD and were at the height of their power in the 7th century AD as well. तकरीबन चौथी शताब्दी में इनका एस्टैब्लिशमेंट नजर आ रहा है, चौथी। लेकिन उसके बाद जाकर
7वीं शताब्दी की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो 7वीं शताब्दी में एक बहुत पावरफुल हो जाता है। दे वर एबल टू सस्टेन देयर रूल फॉर ऑलमोस्ट 500 इयर्स, तकरीबन तकरीबन 500 साल उन्होंने शासन किया। अब जब हम 4th सेंचुरी से चर्चा कर रहे हैं तो 4th सेंचुरी से 9th सेंचुरी ऑलमोस्ट 500 साल है। लेकिन अभी आप में से किसी के मन में सवाल आ रहा होगा, हो सकता है विधि जी के मन में सवाल आ जाए, स्नेहा योगेश जी के मन में सवाल आ जाए, आस्तु समन जी के मन में सवाल आ जाए कि सर आपने तो कहा था कि 550 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ। अरे भैया, हमारे पास सबसे पहले नोन शासक जो हैं, हम जिन्हें फाउंडर कंसीडर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेस, वो सिम्हा विष्णु है, जिनका टेन्योर 550 से स्टार्ट हो रहा है। इस वजह से हम क्या कह रहे हैं कि सिम्हा विष्णु फाउंडर हैं। आपको भी वही लेके चलना है क्योंकि उनके सोर्सेस ही वही कह रहे हैं। वेरी क्लियर टू यू गाइस विद द सेम और नॉट? They built great cities, centers of learning, temples, sculptures, and influenced a large part of the Southeast Asia into the culture. सबसे इंपॉर्टेंट ये है भाई कि आप सभी छात्र छात्राओं को याद रखने हैं, चाहे चालुक्यास हो चाहे पल्लवास हो, ये अपने आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। ये अपने आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। और पूर्णिमा जी, विधि जी, आस्तुष जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, इनके आर्किटेक्चरल संबंध किससे रहे हैं? तो इनके आर्किटेक्चरल संबंध जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है उनसे रहे हैं। ये हमें याद रखना है। द रूल ऑफ द पल्लवास विटनेस्ड अ लॉट ऑफ कल्चरल अचीवमेंट्स इन द सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया में बेहद शानदार टेम्पल्स बनवाए जा रहे हैं इनके समय पर। The Pallav kings were great patron of the art as well as the architecture. यकीन मानिए रश्मि जी, राधा जी, महिमा जी, आस्तुष जी, पूर्णिमा जी, मोहिनी जी, तनीषा जी और सभी छात्र छात्राएं, पल्लव किंग के माध्यम से जो टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन हुआ है उस पर सवाल आपसे पूछा जाता है। आपको याद रखना होगा, there is no clarity in the name of the founder of the Pallav dynasty. That's what I'm asking. But the rise of the Pallav in the last quarter of the 6th century, which means 550 to the 590, it is attributed to the Simha Vishnu, and that's what only I have started to you. यही तो कहा था मैंने गिरिराज जी अभी आपसे और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं कि भाई हमारे पास बहुत क्लियर कट जानकारी नहीं है कि कौन सा व्यक्ति जो है इसकी संस्था का क्या कर रहा है, फाउंडेशन कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति आपका क्या कर रहा है, बोले सर जिसके समय पर पल्लव राइज हो रहे हैं वह व्यक्ति कौन है? तो बोले सिम्हा विष्णु है। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है इन पर थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, विच मींस 590 से लेकर 630 इनका शासन। बेहद पावरफुल व्यक्ति है। सक्सीडेड सिम्हा विष्णु हु वाज हिज फादर। He wrote and composed विचित्र चित्र as well as महाविलासा प्रसन्ना। और इसके कंटेक्स्ट में जो है यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बताइए विचित्र चित्र जो है वो किस व्यक्ति ने लिखा हुआ है, महाविलासा प्रसन्ना किसने लिखा हुआ है? सो प्लीज मेक श्योर आई वुड आस्क ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू बी थोरोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेम। मैं चाहूंगा कि आप सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में पूरी तरह से जो है वो क्लियर होना चाहिए। शुरुआत में अगर मैं इस व्यक्ति की बात करूं तो यह व्यक्ति कैसा है, बोले सर जैन रिलीजन को फॉलो करता है, लेकिन बाद में जाकर सैविज्म जो है वो सैविज्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब भगवान शंकर जो है उनकी उपासना करना स्टार्ट कर देता है। और किसके इन्फ्लुएंस में? बोले सर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट अप्पार जो नैनार्स हैं। नैनार सेंट थे तो नैनार सेंट का नाम अपार है। उनके इन्फ्लुएंस में क्या करना स्टार्ट कर देता है, बोले सर सैविज्म को एम्ब्रेस कर लेता है। ही इंट्रोड्यूस्ड रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर। चट्टानों को काटकर, पत्थरों को काटकर मंदिर बनवाने की कला जो है वो किसके समय पर स्टार्ट हुई है? तो हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में होना चाहिए क्लियर कि वो है इसके समय पर स्टार्ट हुई है। Am I very clear to all the person with the same or not? He had ongoing rivalry in the battles with the Pulkesin II of the Chalukyas dynasty. Mahendra Varman died in the battle with the Chalukyas. He was an able as well as the efficient ruler. उम्मीद है ये सारे तथ्य आप सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में पूरी तरह से स्पष्ट हैं। So that I can head forward to the next one. ठीक है। Son and the successor of Mahendra Varman first, it was the Narsingh Varman. He is considered as the greatest of the Pallavas. Also the Narsingh Varman Mahamalla as well as Mamalla. तनीषा जी यही तो मैंने अभी बताया था कि इस व्यक्ति को इसके मल्लयुद्ध के आधार पर हम महामल्ला जो है और मामल्ला जो है वह रेफर कर रहे हैं। He defeated and killed Pulkesin II in 642 AD.
and took control over the Vatapi, the Chalukya's capital, and assumed the title of the Vatapi Konda as well. और इसने क्या कर लिया, बोले सर वातापी कोंडा का टाइटल ले लिया। तो प्रशांत जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, यहाँ सवाल पूछा जाएगा पीसीएस में आपसे, चाहे आप एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कि बताइए कौन सा व्यक्ति जो है वह वातापी कोंडा के नाम से कंसिडर किया जाता है। अब देखो कोंडा का मतलब क्या है, तो कोंडा का मतलब है कॉन्करर। कोंडा का मतलब है कॉन्करर। क्या कॉन्कर कर लिया इसने, बोले सर कॉन्करर ऑफ वातापी। इस वजह से इसे हम क्या कहने लगे, इस वजह से इसे हम वातापी कोंडा के नाम से रेफर करने लगे। He also vanquished चोलास, चेरास एंड पांड्यास। उसने चोलास, चेरास, पांड्यास को हिलाकर रख दिया। He is quite known for sending a naval expedition to the श्रीलंका। श्रीलंका में नेवल एक्सपेडिशन भेज दिया इसने। He founded the city of the Mahamallappuram और महाबलीपुरम which is named after him। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए ये महामल्लापुरम जो है और महाबलीपुरम जो है वह किस व्यक्ति के समय पर बनाया गया है, तो हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि महामल्लापुरम, महाबलीपुरम जो है एक शहर है जो इसी व्यक्ति के नाम पर बनाया गया है। ह्यूनसांग ने इसके दरबार को भी विजिट किया। ह्यूनसांग विजिटेड पल्लव किंगडम ड्यूरिंग हिज रीम अबाउट 640 AD and he described the people living in his kingdom as happy। हरीसा जी, प्रशांत जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, गिरिराज जी, देवास जी, आशुतोष रघुवंशी जी, आशुतोष चौहान जी, अमन जी, सभी एमपीपीएससी बीपीएससी के छात्र छात्राएं, ह्यूनसांग क्या कह रहा है, बोले सर जो वहां पर है सब प्रसन्न हैं। He also says that there was an abundance of the agricultural products। ह्यूनसांग हमें बता रहा है इनकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में। Great Nainar saint like Appar, Trunganan Sambadar, सुरंधनदौर lived during his reign only। यहां जो है बीपीएससी आपसे सवाल पूछेगा, प्लीज बी वेरी क्लियर कि आप याद रख सकें कि बताइए जो अपार जैसे सेंट हैं, नैनार्स मतलब भगवान शंकर के उपासक जो हैं, संत जो हैं, भगवान शंकर की भक्ति में जो क्या है, बोले सर भक्तिमय हो गए, प्रचार प्रसार कर रहे, तो आपसे पूछा जाएगा कि भगवान शंकर की उपासना करने वाले, भक्ति करने वाले संत अपार, त्रिंगुनान संबधार एट द सेम टाइम श्रू थोंडार एक किस व्यक्ति के समय पर जो है वह रहे हैं, तो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये नरसिंहवर्मन फर्स्ट के समय पर रहे हैं। ही इज क्वाइट नोन फॉर, ये किसके लिए जाना जाता है, बोले सर ये जाना जाता है रथ टेम्पल बनवाने के लिए। ये किसके लिए जाना जाता है, बोले सर रथ टेम्पल जो है, ये रथ टेम्पल बनवाया गया महाबलीपुरम में, तो इसके लिए जाना जाता है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम नॉट? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को पूरी तरह से स्पष्ट हूं। और जब हम इसके सक्सेशन की चर्चा कर रहे हैं तो महेंद्र वर्मन सेकंड क्या कर रहे हैं, बोले सर इनको सक्सीड कर रहे हैं। और जब हम लेटर रूलर्स की चर्चा करते हैं, बादामी होल रीजन है एंड बातापी वाज इट्स कैपिटल। अंजलि जी वो बादामी बातापी एक ही बात है, मतलब बादामी जो है एक रीजन था, आप कई बार उन्हें बादामी के नाम से भी रेफर किया जाता है, कई बार जो कैपिटल है वो बादामी भी कही जाती है, कई बार कैपिटल जो है वो बातापी भी कही जाती है। बादामी बातापी एक ही मैंने कहा ना, और which means they were the same। Shall I head forward to the next one? Okay, so heading forward to the next, just try to hear me out over the later rulers। So later rulers के कंटेक्स्ट में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो मैंने अभी आपसे कहा था टोटल 5 राजा जो हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। महेंद्र वर्मन सेकंड जो है वह सक्सेसर थे, और महेंद्र वर्मन सेकंड के बाद मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे शासक जो हैं वह आ रहे हैं, और छोटे छोटे शासकों के समय पर क्या हो रहे हैं, बोले सर पल्लव जो है वह इन्वेजन कर रहे हैं, कोई दूसरा जो है वह इन्वेजन कर रहा है, पांड्यास जो है वह इन्वेजन कर रहे हैं। तो लास्ट रूलर कौन है इस डायनेस्टी का, बोले सर लास्ट रूलर ऑफ द पल्लव डायनेस्टी वाज अपरजित वर्मन। ये आपको याद रखना होगा कि अपरजित वर्मन जो है वो इस डायनेस्टी के आखिरी शासक है। उम्मीद है मैं आप सभी छात्र छात्राओं को पूरी तरह से स्पष्ट हूं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या क्लियर हूं मैं आपको कि क्या कर दिया गया, बोले सर चोलास ने, पांड्यास ने जो है इनको पूरी तरह से खत्म कर दिया लास्ट में जाकर। ठीक है, सो ये हमारा हो गया है। आई एम हैविंग few persons at the place right now, so I have to sum up the session and I'm extremely sorry for the same।
कुछ लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं। तो अभी हम संगम पीरियड जो है वो कल स्टार्ट करेंगे। वैसे मैंने डिसाइड किया था कि मैं संगम पीरियड जो है उसको भी आज ही कंप्लीट कर दूंगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप एक बार, और संगम इट विल टेक टाइम बेसिकली, so one more session will be there, and we will be having a very detailed discussion in context of the sangam as well. Till the time आप अगर संगम को देखना, सुनना, समझना चाहते हैं तो आप एक तो यहाँ से मैप जो है इसमें देख लीजिए। आपको इस मैप में नजर आएगा, क्या नजर आएगा कि ये पांड्यास नजर आ रहे हैं, ये चोलास नजर आ रहे हैं। हाँ अंजलि जी, एग्जैक्टली दोनों ही सेम है, हम उसी को हर्षवर्धन कह रहे हैं, उसी को हर्ष कह रहे हैं। ये चोलास नजर आ रहे हैं, ये पांड्यास नजर आ रहे हैं, ये आपको चेरास नजर आ रहे हैं। और एक आपके पास ना इसमें एक स्लाइड होगी, जिस स्लाइड के आधार पर आप क्या कर पाएंगे, चीजों को याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो एक कल ना थोड़ा सा पढ़कर आइएगा, टू स्टडी, इसको थोड़ा सा पढ़कर आइएगा, ताकि हम जो है चीजों को कल बड़े आसानी से जो है वो समाप्त कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। प्लीज टेक केयर, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और लगातार सभी सेशंस का जो है वो हिस्सा बनिए। अभी 12 बजे आपका सी सेट जो है, तो सी सेट की क्लास स्टार्ट हो जाएगी।